श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्यनीय गुरुदेव जी के चरणों की वंदना, परम आदरणीय पिताश्री के चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णित अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। विगत अंक में भागवत महात्म्य के अंतर्गत श्री सूत जी की भेंट शौनकादिक ऋषियों से हुई और उन्होंने भागवत महात्म्य का वर्णन किया, भागवत की महत्ता का विवेचन किया। उसके बाद में पूछा कि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह श्रवण विधि जो है वो कहां से उत्पन्न हुई, इसके प्रणेता कौन थे, पहली बार ये कथा किसने सुनाई, किसको सुनाई, कहां सुनाई और क्यों सुनाई। उनके इस प्रश्न के उत्तर में महाराज सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सावधान किया और कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। ऋषियों, यहां पर मैं आपको एक ऐसा भक्ति युक्त कथानक सुनाने जा रहा हूं जिसे परम आदरणीय सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझ करके कभी सुनाया था। सावधान चित्त होकर के आप सुने। एकदा हि विशालायां
चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो अमलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार महाराज ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग की इच्छा लेकर के विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में पधारे। ये चारों सृष्टि की आदि में ही महाराज ब्रह्मा जी की प्रथम संतानें हैं 4 और 5 वर्ष की इनकी आयु है। 5 वर्ष की आयु है, इससे ऊपर इनकी आयु नहीं बढ़ती है। और कथा मात्रैक जीवनम, सत्संग के बहुत प्रेमी हैं, प्रभु की कथाओं में अत्यंत रुचि है इनको। तो एक बार सत्संग की इच्छा लेकर के सनत कुमार विशालापुरी में आए और वहां आए थे कि सामने से इनको नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो सनत कुमार भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। यद्यपि सनत कुमारों की आयु 5 वर्ष है, किंतु ये नारद से भी बड़े हैं, क्योंकि पहले इनका प्राकट्य हुआ, उसके बाद नारद जी का प्राकट्य हुआ। तो जैसे ही सामने से नारद जी को आते हुए देखा, ध्यान से देखा, तो पाया कि नारद जी के मुख पर कुछ चिंता के भाव है। अपनी ही उधेड़ बुन में लगे हुए नारद जी सामने से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुख पर चिंताओं के बादल छाए हुए हैं, न कुछ देख रहे हैं न समझ रहे हैं, बस किसी उधेड़ बुन में बस मार्ग में चलते ही चले जा रहे हैं। सनत कुमारों ने जैसे ही देखा पूछ लिया, अरे नारद जी रुकिए रुकिए रुकिए, कथम ब्रह्मन्दीन्मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। भो ब्रह्मन् कथम दीनमुखः, हे नारद जी आपका मुख इतना मलिन क्यों है? सब कुशलता तो है, इतनी चिंता तो होकर के कहां से चले आ रहे हैं महाराज, कहां जा रहे हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? इदानीं शून्य चित्तोसि गत वित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचिदम वद कारणम। आपका यह जो शून्य चित्त है, इसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी कृपण व्यक्ति का धन चोरी हो गया है, गिर गया है या छिन गया है। जैसे किसी कंजूस व्यक्ति की जो जमा पूंजी है, यदि वह गिर जाए, उसका सर्वस्व गिर जाए, तो उसके मुख पर जो मलिनता दिखाई पड़ती है, नारद जी आपके चेहरे पर भी वही मलिनता दिखाई पड़ रही है। सांसारिक कृपण की बात अलग है, किंतु आप कौन हैं? तवेदम मुक्त संगस्य, आप तो मुक्त संग हैं। नोचिदम वद कारणम, सामान्य सांसारिक प्राणी के मुख पर यदि चिंता हो, मलिनता हो, कोई बात नहीं। अज्ञानी है, मानव है, दुखी होना, चिंतित होना उसके जीवन का ही एक अंग है। किंतु महाराज आपके जैसा मुक्त संग सन्यासी, मुक्त संग ऋषि यदि चिंतित है तो ये उचित नहीं है। संसार का मानव संग में पड़ करके
रिश्ते नातों में पड़ करके कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी दुखी होता है, कभी उदास होता है। ये सारे लक्षण संग से उत्पन्न होते हैं महाराज। पर आप तो मुक्त संग हैं, नितांत स्वयं की आत्मा में परिनिष्ठित संत हैं। आपको किसी के संग की जरूरत ही कहां है। और ऐसे स्वधर्म में परिनिष्ठित साधु संत यदि चिंतित हैं तो महाराज ये उचित नहीं है। इसलिए नारद जी वद कारणम, अपनी इस चिंता का कारण हमको बताएं। जैसे ही शरद कुमारों ने नारद जी को संबोधित किया, महाराज ने सामने उठा करके दृष्टि देखी, देखा तो चारों भाई खड़े हैं और तुरंत प्रणाम किया। प्रणाम भैया, क्या बताएं, हमारी चिंता का कारण थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको हम विस्तार से इस कारण को बताने का प्रयत्न करेंगे महाराज। और मुझे लग रहा है कि बहुत सही समय पर आपका दर्शन हुआ है। बताएं नारद जी। नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताना चालू किया कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। महाराज, आप तो जानते हैं कि मुझे एक व्यसन है। क्या बात करें नारद जी, आपको व्यसन? बोले हाँ महाराज। प्रत्येक ईश्वरोन्मुख भक्त की भांति मेरा भी एक व्यसन है, और वो व्यसन है महाराज सत्संग का। सत्संग की इच्छा को लेकर के मैं समस्त लोगों में यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करता रहता हूं कि महाराज कहां पर कोई साधु मिले, कहां पर कोई सन्यासी मिले, जिससे कि हरि चर्चाएं हों और सुंदर सुंदर प्रभु की कथाओं का रसपान करने को मिले। और इसी अपने व्यसन को पूर्ण करने की इच्छा से अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, अपने इसी व्यसन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए महाराज मैं पृथ्वी लोक को सबसे उत्तम स्थान समझ करके पृथ्वी लोक में आया। अच्छा, पृथ्वी सत्संग की दृष्टि से सबसे उत्तम क्यों है? क्योंकि महाराज पृथ्वी लोक ही ऐसा है जहां पर सत्संग की उपलब्धता है, प्रचुरता है। इसके विपरीत अन्य लोकों में अगर आप चले जाएं तो सुख है, वैभव है, विलासिता है। अगर कुछ नहीं है तो वो है प्रभु के गुणानुवादों की चर्चा। सब अपने अपने पुण्यों का भोग करने में स्वर्गलोक में लगे हुए हैं, किंतु प्रभु के गुणानुवादों की चर्चा, प्रभु के सुंदर कथाओं का वाचन, साधु पुरुषों की संगति, सत्संग, ये केवल धराधाम पर ही उपलब्ध है महाराज। जिधर जाओ अनेक मनीषी, ऋषि, संत, विद्वान आपस में बैठ करके हरि चर्चा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, सुंदर सुंदर उनकी लीलाओं का गायन वाचन करते हैं। तो महाराज ये इच्छा लेकर के मैं पृथ्वी लोक पर आया और मैंने अब ऐसा स्थान ढूंढना चालू किया कि महाराज जहां कहीं पर बैठ करके सत्संग हो रहा हो, जहां कहीं धर्म की बातें हो रही हों, और मैं जाकर के वहां पर मैं भी आनंद लूं। इस इच्छा के साथ मैंने भ्रमण करना चालू किया। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, कल कल निनादिनी गोदावरी के पावन तट पर गया,
पर मुझे कहीं पर भी धर्म, कहीं पर भी दिव्यता, कहीं पर भी दया, कहीं पर भी सत्य, कहीं पर भी तपस्या का दर्शन नहीं हुआ। मन में बड़ा असंतोष हुआ। एक स्थान से जब मैं निराश हूं तो अगले स्थान की ओर बढ़ूं, और ऐसा करते करते मैंने धराधाम पर उपस्थित जितने भी उत्तम तीर्थ थे सबका मैंने भ्रमण कर लिया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणतस्ततः। इन सभी तीर्थों में इधर उधर में भटकता रहा, किंतु ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधितादम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन, इन सभी तीर्थों में इधर उधर में घूमा, किंतु ना पश्चिम कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकम। किंतु कहीं पर भी मैंने अपने मन की अभिलाषा पूर्ण करने वाला, मन को संतोष देने वाला कोई आचरण नहीं देखा। ऐसा लगा कि कलिकाल के आते ही धर्म महत्वहीन हो गया है। कहीं पर कोई सत्य नहीं है, कहीं कोई तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक दौड़ है, कलिकाल का मनुष्य पशुवत आचरण करता है और उसके आचरणों का, उसके प्रयत्नों का, उसके उद्यम का एकमात्र ही उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण उदर का पोषण हो जाए, पेट भर जाए। मन में विचार आया कि चलो संतों के यहां चल के देखा जाए। एक एक करके मैंने सारे वर्ण, सारे आश्रम देखने प्रारंभ किए। संतों के यहां गया तो पाखंड निरता संतो, सारे संत पाखंड से रत मिले। सुंदर स्वरूप है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, सुंदर वस्त्रालंकरणों से आभूषित हैं, लेकिन जब अंदर झांक कर देखो तो पाखंड में निरत संत। मन उदास हुआ, सोचा चलो विरक्तों के यहां चल करके देखें, जो त्यागी बनकर के घूमते हैं। तो विरक्ता सब परिग्रहा, सभी विरक्त नाम के विरक्त हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, धन वैभव संपदा से युक्त आश्रम, और जाने कितनी धन दौलत के स्वामी बनकर के बैठे हैं। वहां भी मन जब नहीं लगा तो मन में सोचा कि चलो गृहस्थों के यहां चलकर देखते हैं। महाराज, जब मैं भ्रमण करता हुआ गृहस्थों के यहां आया तो वहां मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। प्रत्येक घर में स्त्रियों का स्वामित्व है, स्त्रियां घर की स्वामी बनकर के बैठी हुई हैं, और श्यालको बुद्धिदायका, घर का मंत्री बनकर के बैठा है साला। माता पिता की उपेक्षा हो रही है। किसी भी निर्णय को लेकर के जब विचार विमर्श करने की आवश्यकता होती है तो आज का मनुष्य अपने माता पिता से विचार विमर्श न करके ससुराल से साले को बुलाता है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणु लोभात्। लोभ के कारण लोग कन्याओं का विक्रय करने लगे हैं। दंपति नाम चकल कलह, पति पत्नी में भीषण कलह। महाराज देख करके मन द्रवीभूत हो गया। समस्त आश्रम सब दूषित हो गए हैं, समस्त नदियां दूषित हो गई हैं। न कोई योगी बचा है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सत्कर्म करने वाला है। कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। कलिकाल की, कलियुग की दावानल ने समस्त साधनों को भस्मीभूत कर दिया।
महाराज मन बड़ा खिन्न हुआ। जब कहीं मुझे धर्म के दर्शन न हुए, मन में विचार आया कि चलो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रज में चलते हैं, वृंदावन में चलते हैं, और वृंदावन में तो जरूर धर्म मिलेगा, वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऐसा सोच करके एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहं यमुनम यामनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। ऐसा सोच करके जैसे ही मैं वृंदावन की पवित्र भूमि पर यमुना जी के तट पर आया, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। ऐसा विचार करके जैसे ही मैं वृंदावन में यमुना के पवित्र तट पर पहुंचा, तो तत्राश्चर्यं मया दृष्टम, महाराज एक बड़ा आश्चर्य की बात मैंने देखी, और वही आश्चर्य मेरी चिंता का कारण है। उसी आश्चर्य को देख करके मेरे हृदय की शांति छिन्न भिन्न हो गई है, और महाराज मैं यत्र तत्र भटक रहा हूं। इसलिए ध्यान से सुने, मैंने वहां एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा कि एका तो तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, एक सुंदर युवती खिन्न मानस बैठी है वहां पर, और वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ताव चेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। एक सुंदर स्त्री वहां बैठ करके बहुत खिन्न मन से विलाप कर रही है, और उसके बगल में वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे, उसके समीप में दो वृद्ध अचेत होकर के पड़े हुए हैं। अब जैसे ही इस दृश्य को देखा मैंने, उसकी उस करुण अवस्था को देख करके मेरे मन में बड़ा कुतूहल हुआ। कौन है ये स्त्री, ये वृद्ध कौन है? इसके चारों ओर एकत्रित ये अन्य सुंदरियां कौन हैं? मेरे मन में बड़ा कुतूहल हुआ, क्योंकि संत का हृदय जो होता है अत्यंत कोमल होता है। संत हृदय नव नीत समान। संत का हृदय नवनीत यानी मक्खन की तरह बोला गया है, जबकि मैं कहता हूं कि संत का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। मक्खन जहां आग की गर्मी को देख करके ताप से द्रवीभूत होता है, वहीं संत का हृदय दूसरे मनुष्य के कष्टों को देखकर ही द्रवीभूत हो जाता है। तो महाराज, जब मैंने उस स्त्री को पार्श्व में लेटे दो वृद्धों को बार बार जगाने की चेष्टा करते हुए देखा, उसकी चेष्टा करने के बावजूद वो वृद्ध नहीं उठ रहे हैं, और वो युवती और ज्यादा दुख में डूब रही है। उसके चारों ओर न जाने कितनी सुंदरियां बैठी हैं, जो उसे सुंदर सुंदर वाक्यों से समझा रही हैं, उसे ढांढस बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। और ये दृश्य देख करके मेरे मन में बड़ा कुतूहल हुआ। किंतु महाराज, स्त्रियों का समूह था, इसलिए मैं चाहते हुए भी अपनी तरफ से उधर जाने का साहस न जुटा पाया। मन में सोच रहा हूं कि किसी तरीके से इसकी दृष्टि मुझ पर पड़े तो यही शायद मुझे बुलाए।
और महाराज ऐसा विचार करके मैं थोड़ा दूर पर जाकर के खड़ा हुआ और दैव योग से उस स्त्री की, उस सुंदरी की दृष्टि, उस तरुणी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। और जैसे ही उस तरुणी ने मुझे देखा, भाव विह्वल होकर के खड़े होकर के बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। अरे साधु बाबा महाराज, क्षण भर रुको, मेरी भी सुनते जाओ। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। अरे आपके तो दर्शन ही इस संसार के पापों को नष्ट करने वाले हैं महाराज। कृपा करके मेरी चिंता का भी नाश करते हुए चले जाएं। अब नारद जी विचार तो कर ही रहे थे कि मुझे वहां जाना है, और सामने से जैसे निमंत्रण मिला तो अब नारद जी धीरे धीरे उस स्त्री की ओर आगे बढ़े। और जाकर के उस देवी के समक्ष प्रस्तुत हुए और देवी से पूछा, कासित्वं का विमुचेमा नार्यः का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। भो देवी कासित्वं, तुम कौन हो? का विमौ, ये दोनों कौन हैं? नार्यः का पद्मलोचना, और ये आपको घेर करके जो स्त्रियां बैठी हैं ये कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। भो देवी स्वस्य दुःखस्य कारणम सविस्तारम वद। अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से समझाओ। और मेरा ऐसे बोलते ही अब उस स्त्री ने बोलना प्रारंभ किया कि अहं भक्ति रीतिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीतिख्याता, महाराज इस विश्व में मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं, और इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों जो मेरे पार्श्व में वृद्ध पड़े हुए हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। माता की आयु, माता तरुणी है और पुत्र वृद्ध, ये कैसे संभव है? ये भी कहीं होता है भला? माता तरुणी है, 16 वर्ष की आयु है, और जो उसके पुत्र हैं दो, वो 80-80 वर्ष के वृद्ध, हिल नहीं पा रहे हैं, डुल नहीं पा रहे हैं, इतना जर्जर शरीर। तो देवी ऐसा कैसे संभव है कि आप माता हैं और ये आपके पुत्र हैं? भक्ति देवी ने कहा कि आप इनकी आयु को देख करके कुछ भी अंदाजा मत लगाएं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज इन दोनों का नाम ज्ञान और वैराग्य है, और ये सदा से ऐसे नहीं थे। ये सदा से ऐसे नहीं थे। इनका ये जो अवस्था हुई है यह काल योगेन जर्जरो, समय के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं
और महाराज ये जो स्त्रियों का परिचय आप मुझसे पूछ रहे हो, जो मुझे घेर के बैठी हैं, ये गंगाद्याः सरितश्चैव मत्सेवार्थम समागताः, ये सब गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहां पर आई हुई हैं। महाराज मैं अपने परिचय के बारे में आपको और बताऊं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, दक्षिण में, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ, किंतु महाराज गुजरात आते ही मेरे जो अंग थे सब जीर्ण हो गए। तत्र घोर कलैर योगात् पाखंडैः खंडितांग का दुर्बलाहं चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदता। जैसे महाराज मैं गुजरात पहुंची, घोर कलयुग के पाखंड के कारण से मेरे सारे अंग प्रत्यंग जीर्ण हो गए, खंडित हो गए, और मैं अपने इन दोनों पुत्रों के साथ वहां से भी निकल आई, वहां से भी आगे आई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। महाराज जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन की भूमि के चमत्कार से मेरे जो खंडित अंग थे, जीर्ण शीर्ण अंग थे, वो तो सब उनकी कायाकल्प हो गया। पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन के संयोग से मेरे अंग प्रत्यंग सुंदर हो गए, मुझे पुनः मेरा यौवन वापस मिल गया, पुनः मेरा सुंदर रूप वापस मिल गया। लेकिन महाराज एक समस्या हो गई। क्या? मैं तो यहां आकर के पुष्ट हो गई, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र यहां पर आकर के इनकी ये अवस्था हो गई। महाराज अब एक मां के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या होगा महाराज, कि वो तो सुंदर तरुणी बनकर के बैठी है, किंतु उसके पुत्र उसी की दृष्टि के सामने वृद्ध होकर के अचेत पड़े हुए, मरणासन्न पड़े हुए। मेरे कष्ट का महाराज यही कारण है, और यदि वृंदावन में भी मेरे इस कष्ट का कोई उपाय न मिला तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते, मैं इस स्थान को भी छोड़ दूंगी और विदेश को चली जाऊंगी। अब नारद जी को सारी कथा, सारा रहस्य समझ में आया। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना अधूरी है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। दक्षिण देश में भक्ति बहुत ज्यादा है, कर्नाटक में बहुत ज्यादा है। गुजरात के लोग जब से कंचन के लोभी हो गए, लक्ष्मी के पुजारी हो गए, तब से भक्ति वहां से भी जीर्ण शीर्ण होकर के आई। किंतु वृंदावन आते ही वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हुआ है, भक्ति का वहां पर विशेष महत्व है, इसलिए वृंदावन आते ही भक्ति चैतन्य हो गई। बहुत भक्ति है वृंदावन में। किंतु ज्ञान और वैराग्य जर्जर इसलिए हो गए कि भक्ति तो है, किंतु ज्ञान को कोई पूछने वाला नहीं है और वैराग्य को कोई मानने वाला नहीं है। हे देवी, मैं समझ गया आप कौन हैं और आपका कष्ट क्या है। कलयुग के प्रभाव से कहीं पर भक्ति है तो ज्ञान नहीं है, कहीं ज्ञान है तो वैराग्य नहीं है, कहीं ज्ञान और वैराग्य दोनों हैं तो भक्ति नहीं है। और मोक्ष का दरवाजा, कल्याण का दरवाजा तभी खुलेगा जब इन तीनों का समावेश मनुष्य के जीवन में होगा। इसलिए हे देवी, न विषादस्त्वया कार्यो हरि शम्ते करिष्यति। चिंता मत करें, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
और मैं शीघ्र ही ईश्वर कृपा से, ईश्वर प्रेरणा से मैं ऐसा कुछ ना कुछ शीघ्र ही करूंगा जिससे आपके कष्टों का शमन हो, आपके विषाद का अंत हो।